सीखे ध्यान सपनों की उड़ान। तेनाली राम और खूंखार घोड़ा। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन विजयनगर राज्य में एक अरबी व्यापारी घोड़े बेचने आया। उसने राजा के सामने अपने घोड़ों की इतनी तारीफ की कि महाराज कृष्णदेव राय उसके सभी घोड़ों को खरीदने के लिए तैयार हो गए। राजा ने व्यापारी की बातों में आकर सारे घोड़े खरीद तो लिए, लेकिन उनके सामने अब एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। मुश्किल यह थी कि सभी घोड़ों को रखा कहाँ जाए। दरअसल घोड़ों की संख्या इतनी ज्यादा थी, घुड़साल उन सभी घोड़ों को रखने के लिए बहुत छोटा था। इस समस्या से निपटने के लिए राजा ने सभी दरबारियों के साथ पूरी प्रजा को हाजिर होने का आदेश दिया और कहा, मैंने आप सभी को एक जरूरी काम देने के लिए बुलाया है। इतना कहकर राजा ने सभी के सामने अपनी बात रखी। हमने अरबी घोड़े खरीदे हैं। ये सभी घोड़े लाजवाब और बेशकीमती हैं। लेकिन अफसोस, हमारे घुड़साल में इन सभी को रखना संभव नहीं। नया घुड़साल तैयार होने में करीब 3 महीने का वक्त लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि राज्य के सभी मंत्रियों और दरबारियों के साथ हमारी प्रजा भी 3 महीने के लिए इन घोड़ों की देखभाल करे। इसके लिए राज दरबार के खजाने से हर महीने सभी को एक एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। महीने में एक सोने के सिक्के के बदले घोड़ों को संभालना बहुत मुश्किल था, लेकिन कोई भी इस संबंध में कुछ न बोल सका, क्योंकि आखिर राजा का आदेश जो था। फिर क्या, सभी एक एक घोड़ा लेकर अपने घर की ओर चल दिए। वहीं एक घोड़ा तेनाली राम को भी मिला। तेनाली राम अपने घोड़े को ले गया और घर के पीछे घास फूस की छोटी सी घुड़साल बनाकर घोड़े को वहां बांध दिया। राज्य की सारी प्रजा राजा के क्रोध से बचने के लिए अपना पेट काटकर घोड़ों की खूब सेवा करने लगी। वहीं तेनाली राम घुड़साल में बनी छोटी सी खिड़की से घोड़े को हर रोज थोड़ा सा ही चारा देता। देखते ही देखते 3 महीने पूरे हो गए। समय पूरा होने के बाद सभी को राजमहल में बुलाया गया। राजा का आदेश सुनकर सभी अपने अपने घोड़े को ले राजमहल पहुंच गए, लेकिन तेनाली राम खाली हाथ ही पहुंचा। सबने तेनाली राम से घोड़े को ना लाने की वजह पूछी। राजा के सवाल पर तेनाली राम बोला, महाराज, घोड़ा काफी बिगड़ैल और खूंखार हो चला है, इसलिए अपने साथ लाना तो दूर, मेरी उसकी घुड़साल में जाने की भी हिम्मत नहीं हुई। तेनाली राम की बात सुनते ही राजगुरु बोले, महाराज, तेनाली राम झूठ बोल रहा है। हमें खुद जाकर इस बात का पता लगाना चाहिए। राजगुरु की बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय उन्हें खुद तेनाली राम के घर जाकर सच्चाई का पता लगाने को कहते हैं। राजा के आदेश पर राजगुरु तेनाली राम के साथ कुछ दरबारियों को लेकर उनके घर की ओर चल देते हैं। तेनाली राम के घर पहुंच जैसे ही राजगुरु की नजर वहां बने घुड़साल पर पड़ी तो वह बोले, मूर्ख तेनाली, इस छोटी सी कुटिया में घोड़े को रखा है और तुम इसे घुड़साल कह रहे हो। राजगुरु,
आप बहुत ही विद्वान हैं, तो आपको अधिक पता होगा। मैंने यह कुटिया घोड़े को रखने के उद्देश्य से बनाई, इसलिए इसे घुड़साल कह दिया। लेकिन घोड़ा सच में बहुत खूंखार हो गया है, इसलिए पहले आप उसे खिड़की से झांक कर देख लें, इसके बाद ही इस कुटिया के अंदर जाएं। तेनालीराम ने कहा। राजगुरु तेनालीराम की बात मानकर खिड़की के पास जैसे ही अपना चेहरा लाते हैं, भूखा घोड़ा लपक कर उनकी दाढ़ी मुंह में पकड़ लेता है। राजगुरु अपनी दाढ़ी को छुड़ाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। ऐसे में जब हर जतन करने के बाद भी घोड़ा राजगुरु की दाढ़ी नहीं छोड़ता, तो एक दरबारी अपनी तलवार से राजगुरु की दाढ़ी काट देता है और घोड़े से उनकी जान छूटती है। राजगुरु दरबार में पहुंचते हैं। तेनालीराम का घोड़ा पकड़कर राज दरबार में पेश किया जाता है। 3 महीने से घोड़े को ठीक से चारा पानी न मिलने की वजह से वह बहुत ही दुबला पतला दिख रहा था। जब राजा घोड़े की यह हालत देखते हैं, तो तेनाली से इसके पीछे की वजह पूछते हैं। मैंने घोड़े को हर रोज थोड़ा ही चारा दिया। जिस प्रकार आपकी प्रजा कम भोजन में गुजारा करती है, इस कारण घोड़ा कमजोर और बिगड़ैल हो गया। तेनालीराम ने कहा, राजा का धर्म है प्रजा की सुरक्षा और देखभाल करना, ना कि उन पर अतिरिक्त बोझ डालना। घोड़ों की देखभाल करने का आदेश देकर घोड़े तो शक्तिशाली और बलवान हो गए, लेकिन उनकी देखभाल करने के चक्कर में भरपेट भोजन न कर पाने के कारण प्रजा दुर्बल हो गई। महाराज तेनालीराम की बात समझ गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी प्रजा से इस गलती के लिए क्षमा मांगी और तेनालीराम की बुद्धिमानी के लिए उन्हें सम्मान के रूप में इनाम दिया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए, ताकि उसके दुष्परिणाम किसी और को ना भुगतने पड़े। आशा करती हूँ आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी। मैं आप सबसे जल्द मिलूंगी एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सुनते रहिए किडियान सपनों की उड़ान।